हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होगे। तो आपने जो मेरा पिछला व्लॉग देखा था उसमें आपने देखा होगा जिस दिन गायु हुई थी, मींस 21 नवंबर 2020 का व्लॉग है वो। और अब जो आप व्लॉग देखोगे वो व्लॉग है जिसमें गायु फर्स्ट टाइम हमारे घर आई थी, मींस फर्स्ट डे एट मामू हाउस। तो मैंने कितनी सारी प्रिपरेशन करी थी गायु के लिए और भी बहुत कुछ किया था। तो आप ये वाला व्लॉग भी देखो भाई। तो यहाँ से शुरुआत हुई थी गायों के आने की, और गायों के आने की खुशी में मैंने सोचा था कि मैं सजाऊंगी घर को बहुत अच्छे से। लेकिन जो बैलून्स मैं लाई थी वो थोड़े कम पड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि सिर्फ गेट की स्टार्टिंग को और जो रूम है जिसमें हम गायों को रखने वाले हैं हम सिर्फ उसको सजाएंगे। फिर मैंने जो मेरे चाचा की लड़की है उसने मेरी हेल्प करी थी ये सजाने के लिए। तो उसके बाद जो है ये गायों का शूट मैंने बीच में लिया था। उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं था कि व्लॉग कैसे शूट करते हैं, क्या करते हैं। बट मैंने उस टाइम पे जो व्लॉग बनाया था उसमें साउंड मतलब आवाज़ वाला नहीं था, वो मैंने बनाया था गाने वाला, जिसमें हम लोगों ने गाना लगाया था। बट अभी मैंने अगर गाना लगा के देखा तो उस पर कॉपीराइट आ रहा था, तो मुझे लगा मैं अपनी ही साउंड यहाँ पे लगा देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ग्रिल पे इस तरीके से जो बैलून्स है वो लगाए थे। और जो ये रूम है ये वाला रूम सजाया था, क्योंकि हम गायों को इसी में रखने वाले हैं। रखने सामान थोड़ी है वो, पर चलो कोई बात नहीं। मीन्स हम उसको इसी रूम में ठहराने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा वेट किया गायु के टाइम पे। जो सबसे ज़्यादा खुश था वो थी उसकी मासी। तो उसकी मासी ने उसके आने के लिए घर को इतने अच्छे से डेकोरेट किया था। उस टाइम पे गायु छोटी थी तो उसको तो इतना नहीं पता होगा, इसी वजह से मैंने ये व्लॉग बनाया था। बट उस टाइम पे ये आवाज़ वाला व्लॉग नहीं पता था, इसलिए गाने वाला व्लॉग बनाया था। अब इसमें गाना कट कर करके इसलिए लगाया है क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आप इसको इसी वे में देख लो, बाकी चीज़ें मैं इसमें बीच बीच में बता रही हूँ। फिर जब दीदी आ गई थी तो उसके बाद हम सब इतने एक्साइटेड थे गायों को देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने तो उसको जब देखा नहीं था तब हम देखने गए थे। बट हम पीलिया ले गए थे तब हमने इसको देखा था। बट तब ये उससे भी ज़्यादा छोटी थी, अभी जितनी उससे भी ज़्यादा छोटी थी। फिर हमने दीदी के मैंने बोला हो मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ किया है। फिर दीदी ये देख के सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि तूने इतना अच्छा डेकोर किया है, इतने अच्छे से सब कुछ सजाया है। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें करी, मंकू ने गायों को खिलाया, ये इससे बातें कर रहा था। बट उसको तो क्या ही समझ आ रहा है, पर इसको लग रहा है कि इससे बहुत सारी बातें कर रहा है। भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी रहे खुशियों की बहारों में। फिर यहाँ आने के बाद हम लोगों ने दीदी से बातें करी, दीदी से पूछा कैसा एक्सपीरियंस रहा दीदी का। फिर यहाँ पे मम्मी भी, पापा भी, मैं भी, मंकू भी, हम सब बैठ के बातें कर रहे थे। और जो वो होता है ना, मतलब एक टाइम पे इमोशंस भी आ जाते हैं, खुशी भी हो जाती है और सैड भी हो जाते हैं, वही वाला काम हो रहा था। फिर दादी आई थी, दादी ने भी गायों को पैसे दिए, और दादी भी यहाँ पे कह रही है तो कितनी रोती है। बहुत रोमतड़ी थी उस टाइम पे, बहुत रोती थी भाई, बहुत ज़्यादा। रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक रोती थी। इसने हमारी नींदें बहुत उड़ाई है वैसे। बचपन का सीधा सरल था जीवन जहाँ, दर्पण कहाँ सपनों का वो आंगन कहाँ। फिर हमने गायों के बहुत सारे फ़ोटो शूट किए, जो भी बैलून्स थे वो इसके साइड में लगा के इतने अच्छे फ़ोटो क्लिक किए थे। बट अब सब कुछ डिलीट हो गए लैपटॉप में से। फिर हम लोगों ने गायों के साथ थोड़ी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाई, वो भी देखो आप। सीधा सरल था जीवन का वो आंगन कहाँ, दर्पण बता बचपन कहाँ, सीधा